हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर द डिस्कशन, हमारे जो हम लोग जो मटेरियल का सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन इट्स गुड्स रिसीव्ड नोट। ओके, गुड्स रिसीव्ड नोट। फ्रेंड्स, ये गुड्स रिसीव्ड नोट का प्रोसीजर आता कौन से स्टेज पे है जब हम मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, तो पहले वो समझने की ट्राई करते हैं। हमने लेट सपोज मैंने यहाँ पे परचेस रिक्विजिशन, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ओके, हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट ने मुझे दे दिया, परचेस रिक्विजिशन हो गया। परचेस रिक्विजिशन के बेसिस पे परचेस ऑर्डर मेरा प्रिपेयर हो गया। ओके, परचेस ऑर्डर बनने के बाद मेरा जो भी टाइम पीरियड था, लेट्स से 30 डेज का, कि जितने टाइम पीरियड में मुझे मेरे सप्लायर ने बोला था कि यस आई विल डिलीवर यू द रिक्वायर्ड गुड्स, मैं आपको रिक्वायर्ड गुड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 गुड्स के बाद सप्लायर ने गुड्स अपने गोडाउन से डिस्पैच कर दिए मेरी कंपनी के गोडाउन के लिए। एंड यस, टुडे आई रिसीव दोज मटेरियल्स। ओके, टुडे आई रिसीव दोज मटेरियल्स। अब आज मुझे मटेरियल मिला है फ्रेंड्स, तो लेट सपोज कि ऐसा नहीं होगा कि वो मेरी कंपनी गेट पे आके खड़ा हो गया, मैंने उस पर्टिकुलर ट्रक को, मैंने लॉरी को मैंने एंट्री दे दी, ये गुड्स अनलोड करो चले जाओ। नो, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। यस, आई रिसीव द गुड्स, आज मेरी कंपनी गेट के बाहर आके ट्रक या लॉरी जिसमें गुड्स है वो आके खड़ा हो गया। एंड नाउ आई विल टेक इट टू द रिस्पेक्टिव स्टोर्स डिपार्टमेंट, मतलब मेरी कंपनी का कोई बंदा होगा, वो उसे स्टोर्स डिपार्टमेंट तक उस लॉरी को या ट्रक को लेके जाएगा वहां पे। एंड देयर इट विल स्टार्ट अनलोडिंग द गुड्स। ओके, ओके। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि इतना इनफॉर्मली काम नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है, आपके यहाँ पे रिसीव्ड आए मीन्स आपके यहाँ पे ट्रक रिसीव हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट तक मेरा बंदा आके आपको स्टोर डिपार्टमेंट तक ले गया, वहां पे गुड्स का अनलोडिंग स्टार्ट हो गया। बट नाउ द रियल पिक्चर ऑफ गुड्स रिसीव नोट स्टार्ट, जिसको आप लोगों ने या आप लोग सुनोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जीआरएन। जीआरएन वर्ड यूसेज होगा। अब जीआरएन मतलब क्या होगा फ्रेंड, समझिए। जैसे वो गुड्स अनलोड होना शुरू होगा, गुड्स अनलोड होने के बाद कहाँ रखा जाएगा? मेरे स्टोर्स डिपार्टमेंट, मेरी कंपनी के स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो आपको नहीं लगता मैं वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में एंट्री करने से पहले, ओके, या एक्नॉलेज करने से पहले सप्लायर को कि हाँ आपसे मुझे ये वाला गुड्स मिल गया है, मैं उसको वेरीफाई नहीं करूंगा कि हाँ मैंने जो जो गुड्स मंगाए थे, यानी मेरा जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो मैंने मंगाए थे, मेरे जो क्वालिटी ऑफ गुड्स से जो मैंने मंगाए थे, क्या मुझे वही रिसीव हुई कि नहीं? यस, सप्लायर ने वही सेंड किया है कि नहीं? मैं मेरे स्टोर डिपार्टमेंट में वही गुड्स को एंट्री दूंगा और उन्हीं गुड्स की एंट्री करूंगा जो मेरे पीओ के साथ मैच होते हैं। यस, क्योंकि पीओ की कॉपी यानी परचेस ऑर्डर की कॉपी कहाँ जाएगी? एक परचेस ऑर्डर की कॉपी मेरे स्टोर डिपार्टमेंट के पास भी जाती है फ्रेंड्स। नाउ, गुड्स रिसीव नोट का मतलब अगर मैं फॉर्मली अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं मीनिंग से, तो मीनिंग कुछ इसका इस तरीके से है दैट इट एक्नॉलेजेस द डिलीवरी ऑफ गुड्स। इट एक्नॉलेजेस द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके, इट एक्नॉलेजेस द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर बाय द सप्लायर। बाय द सप्लायर, ओके। सप्लायर ने मेरे कस्टमर को गुड्स सेंड कर दिए, तो कस्टमर उसे एक्नॉलेज, यानी इस केस में मैं अपने सप्लायर को एक्नॉलेज करके दूंगा कि यस मेरे पास आपने जो गुड्स भेजे थे, जो कि मेरे ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से थे, वो मैंने रिसीव कर लिए मैंने। ओके, अब क्या होगा फ्रेंड, स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? जैसे ही मुझे गुड्स रिसीव होगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? उन गुड्स को इंस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा? उन गुड्स को इंस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा कि हाँ वेदर दे आर एज पर द क्वालिटी दैट आर डिमांडेड एंड वेदर इट इज एज पर द क्वांटिटी एज पर द डिमांडेड। यस, अगर मेरा इसका रिजल्ट अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, इसका रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आ गया इन द सेंस फ्रेंड्स, में क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा रिजल्ट इसका पॉजिटिव आ गया, डेट मीन्स
इट मैचेस माय रिक्वायरमेंट, तो यस मैं इसे एंट्री दे दूंगा मेरे गोडाउन में, यानी स्टोरेज डिपार्टमेंट उसे एंट्री दे देगा। अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आया फ्रेंड्स, तो क्या होगा, वो उसे एंट्री रिजेक्ट कर देगा, मतलब इस पर्टिकुलर गुड्स को, मतलब जो जो गुड्स मेरे पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन को, मेरे एंट्री सॉरी मेरे पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन को मीट नहीं करेगा, उससे मैं रिजेक्ट कर दूंगा मैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ गुड्स रिसीव नोट का मीनिंग था ये, इन इसका छोटा सा प्रोसेस। नाउ गुड्स रिसीव नोट का फ्रेंड्स अगर मैं समझने की ट्राई करूं, तो उसका यूजेस कहाँ का आ सकता है। ओके, गुड्स रिसीव नोट का मैंने बना लिया, गुड्स रिसीव नोट, और मेरे गुड रिसीव नोट का मेरा यूसेज कहाँ कहाँ पे आ सकता है वो समझने की ट्राई करते हैं। पहला, रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर। ओके, पहला, रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर। आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर पीओ के सामने ये पर्टिकुलर क्वांटिटी मेरे पास रिसीव हुई थी मेरे पास। ओके, सो इट विल बी अ रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर गुड्स रिसीव नोट। सेकेंड, एग्जामिनिंग ऑफ गुड्स रिसीव। समझिए, आपको गुड्स रिसीव को एग्जामिन करना है, कैसे मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। मैं लेट्स से सपोज आज आपके पास गुड्स आए स्टोर्स में, आज आप एग्जामिन कर रहे हैं, फाइन। नाउ अंडरस्टैंड और लेट्स से अज्यूम सिचुएशन कि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड कुछ ऑडिट प्रोसेस होता है। ऑडिट प्रोसेस के दौरान आपको ये पूछा जाता है कि हाँ ये मेरे को इस पर्टिकुलर शेल्फ में मेरे को 5 पर्टिकुलर गुड्स दिख रहे हैं, इनका मेरे को गुड्स रिसीव नोट बताओ और कौन से पीओ के सामने आए थे। तो व्हाट दे विल डू, आपके पास अगर रिकॉर्ड रहेगा तो आपके एग्जामिनिंग ऑफ गुड्स रिसीव आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड में आपका क्या होगा, आपका वो यूजफुल हो जाएगा। थर्ड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। करेक्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यस। आपको अगर अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली टैली करना है कि मेरे पास कितना गुड्स इन हुआ और कितना गुड्स आउट हुआ फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट व्यू पॉइंट, अगर मुझे स्टोर डिपार्टमेंट के व्यू पॉइंट से अगर मुझे इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करना है, तो यस, अगर मेरे पास गुड रिसीव नोट होगा जिसमें क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ मैं मेंशन करूंगा मैं, उसके उस तो मेरे पास एक टोटल क्वांटिटी खड़ी हो जाएगी कि हाँ मेरे पर्टिकुलर एज पर बुक्स मेरे पास 70 क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर लेट्स से प्रोडक्ट ए होनी चाहिए। मैं फिजिकली उस पर्टिकुलर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब मैं स्टॉक पे जाऊंगा, तो यस आज मैं देखूंगा कि यस मेरे पास फिजिकल स्टॉक टेकिंग जब मैं करने गया, तो फिजिकल स्टॉक में टेकिंग में भी कितना है फ्रेंड्स, मेरे पास 70 गुड्स आज भी रखे हैं मेरे पास। एंड इफ एनी डेफिसिट इज देयर इट वुड बी easy for me to reconcile and find out the रीजन फॉर द डिफरेंसेस इन द सेम। तो ये आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी यूज होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके अकाउंटिंग में भी यूजफुल रहता है, यानी असिस्ट इन अकाउंटिंग। आपके क्या करता है फ्रेंड्स, असिस्ट इन अकाउंटिंग भी यूज करता है, क्योंकि आपको क्या करते हो, क्योंकि अकाउंटिंग में भी आप क्या करते हो, आपका एक तो इन्वेंटरी बैलेंसेस मैच करोगे आप, सेकंड उस इन्वेंटरी की कितनी वैल्यूएशन है। ओके, उस इन्वेंटरी की कितनी वैल्यूएशन है वो भी आपको अपने कॉस्ट प्राइस वगैरह से मालूम चल सकती है। सो दिस इज हाउ योर पर्टिकुलर गुड्स रिसीव नोट इज यूजफुल फॉर द रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर, एग्जामिनिंग द गुड्स रिसीव, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एंड इट इज यूजफुल और असिस्टिंग इन अकाउंटेंसी ऑल्सो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को इतना कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट मोर इन द सेम, आपका इस गुड्स रिसीव नोट का एक फॉर्मेट क्या होगा, एक जनरल फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं कि आपके गुड्स रिसीव नोट का फॉर्मेट क्या होगा। तो मैं फॉर्मेट आपको यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्मेट जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आपके सारे रिकॉर्ड हो जाए, वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताने की ट्राई करूंगा मैं। ओके, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है। पहला, आपका गुड्स रिसीव नोट में आपका नेम ऑफ द सप्लायर आएगा कि कौन से सप्लायर से आपको गुड्स मिला है फ्रेंड्स आप लोगों को। सेकंड वुड बी आपका टाइम एंड डिलीवरी, टाइम एंड डेट रादर, टाइम एंड डेट ऑफ डिलीवरी होगा।
तो आपको पता रहेगा ना, हाँ भाई मेरे को मेरे रिस्पेक्टिव सप्लायर ने विद इन द टाइम फ्रेम गुड्स डिलीवर कर दिया है कि नहीं, उसका मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। थर्ड वुड बी माई लेट्स से डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, क्वांटिटी होगा, नेम होगा, कौन सा गुड्स है, टाइप होगा, एंड वेरियस अदर थिंग्स विच विल डिफर फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। फोर्थ वुड बी सिग्नेचर ऑफ द स्टोर्स मैनेजर के, हाँ भी मुझे ये गुड्स मिल गया है, कि मुझे ये गुड्स मिल गया है, उसका एक्नॉलेजमेंट। एंड यस, आपका फिफ्थ जो होगा, सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सप्लायर। यस, दोनों के दोनों जने क्या करेंगे फ्रेंड, इस पर्टिकुलर गुड्स रिसीव नोट को एक्नॉलेज करेंगे कि यस हमें ये गुड्स मिल गया है, हमें ये, एंड दिस आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि आपका एक गुड्स रिसीव नोट का मतलब क्या होता है, इसकी यूजफुलनेस क्या होती है, एंड सो ऑन फ्रेंड्स। सो दिस वाज फ्रॉम माय एंड फॉर द गुड्स रिसीव नोट। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी क्वेरी जल्द से जल्द मैं आपकी रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा फ्रेंड्स। अंटिल देन, keep liking, keep subscribing, and keep sharing your channel, the Profs Learn. Thank you, friends. Thank you very much for your time.